શ્રી મંદિરની આખરે પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા પહેલા પીએમ નરેન્દ્ર મોદીએ આજે એક ઓડિયો મેસેજ આપ્યો છે, જેમાં તેમણે સ્પષ્ટ જણાવ્યું છે કે તેઓ આજથી 11 દિવસના ખાસ અનુષ્ઠાન શરૂ કરી રહ્યા છે। 11 દિવસ પછી એટલે કે 22મી જાન્યુઆરી અયોધ્યામાં રામલલ્લાની પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા થશે। નરેન્દ્ર મોદીએ કહ્યું કે હું મારી લાગણીઓને શબ્દોમાં રજૂ કરી નથી શકતો। ઘણી પેઢીઓનું સ્વપ્ન સાકાર થઈ રહ્યું છે। હું નાસિકના પંચવટીથી 11 દિવસના અનુષ્ઠાન શરૂ કરી રહ્યો છું। मैं आज से 11 दिन का विशेष अनुष्ठान आरंभ कर रहा हूं। इस पवित्र अवसर पर मैं परमात्मा के श्री चरणों में प्रार्थना करता हूं, ऋषियों मुनियों तपस्वियों का पुण्य स्मरण करता हूं और जनता जनार्दन जो ईश्वर का रूप है उनसे प्रार्थना करता हूं कि आप मुझे आशीर्वाद दें ताकि मन से, वचन से, कर्म से मेरी तरफ से कोई कमी ना रहे। साथियों, मेरा ये सौभाग्य है कि 11 दिन के अपने अनुष्ठान का आरंभ मैं नासिक धाम पंचवटी से कर रहा हूं। तो आखिर वडाप्रधान नरेंद्र मोदी विशेष अनुष्ठान करवा जई रह्या छे, परंतु आ अनुष्ठाननी जाहेरात कर्या बाद आखिर अयोध्यानी अंदर साधु संतो आ अंगे शुं वातचीत करी रह्या छे ते जाणी रह्या छे अमारा सहयोगी विधि। 22મી તારીખે રામલલ્લાનો પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા મહોત્સવ છે ને પહેલા વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ સ્પષ્ટ કરી દીધું છે કે તેઓ 11 દિવસ अनुष्ठान करवाना છે। સંતો આ બાબતને કઈ રીતે જુએ છે તે જાણવું છે। आप क्या कहेंगे सबसे पहले इस पर कि प्रधानमंत्री 11 दिन का अनुष्ठान करने वाले रामलला के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि राम सिया मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोर जुग पानी। राम तो यहाँ कण कण में व्याप्त हैं और आज से नहीं कई युगों से व्याप्त हैं। राम जी का जो विग्रह है उसके लिए कहा गया है रामो विग्रहवान धर्मः। धर्म की जो परिभाषा है वो राम जी के विग्रह से, राम जी के जीवन से, राम जी के जीवन के आदर्श से ली गई है। तो राम जी तो यहाँ कण कण में व्याप्त हैं, लेकिन उनका जो विग्रह है वो 22 तारीख को यहाँ स्थापित हो रहा है। और शास्त्रों की एक मर्यादा है, जब हम प्राण प्रतिष्ठा किसी भी मूर्ति की करते हैं तो उसके लिए अन्न आदिवास, दुग्ध आदिवास, फल आदिवास, जल आदिवास। तो ये 11 दिन का अनुष्ठान है जो उस मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा का प्रारंभ जो है वो आज से हो रहा है। और इसीलिए जो है वो शास्त्रोक्त तरीके से हमारे माननीय जो प्रधानमंत्री हैं वो पूरी शास्त्र की मर्यादाओं के साथ, क्योंकि वो मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की विग्रह की स्थापना करने जा रहे हैं, तो पूर्ण धर्म के साथ, पूर्ण निष्ठा के साथ, पूर्ण शास्त्रोक्त विधि के साथ वो जो है वहां पर यहाँ पर अनुष्ठान का शुभारंभ कर रहे हैं। जय श्री राम। गुरुजी, आप क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री ने कहा कि नासिक पंचवटी धाम से ये अनुष्ठान का प्रारंभ कर रहे हैं वो। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी बहुत ही आध्यात्मिक और धार्मिक व्यक्ति है और ये उन्हें सौभाग्य प्राप्त हो रहा है और राजा के नाते भगवान श्री राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के मुख्य यजमान बनने जा रहे हैं। इस निमित्त उन्होंने जो पूरे विश्व के लिए एक साकार का भी संदेश दिया है, क्योंकि वो शाकाहारी है और वो अपने इस अनुष्ठान से पूर्ण, जिस प्रकार से उन्होंने एक संत अपने जीवन में अनुष्ठान करता है ऐसा अनुष्ठान उन्होंने प्रारंभ किया है, उनका अनुष्ठान पूर्ण हो। मैं भगवान श्री राम से प्रार्थना करता हूं कि उनके नेतृत्व में पूरा भारत एक विकसित राष्ट्र की ओर अग्रसर हो। निश्चित रूप से जो उन्होंने संकल्प लिए वो इस देश में पूर्ण हुए और राम मंदिर का जो 500 वर्षों का संघर्ष था उसकी पूर्णाहुति उनके श्री कर कमलों से हो रही है। ये पूरा हिंदू समाज इसके लिए हर्षोल्लास है। गुरुजी, आपका क्या रिएक्शन है इस पर? रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। भारत राम राज्य की स्थापना करने जा रहा है और जहाँ तक हमारे शास्त्रों में, वेदों में 80,000 जो ऋचाएं हैं वेदों के हैं, जहाँ कर्म कांडों के हैं। और जिस रामलल्ला को हम आज प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को करने जा रहे हैं, वहाँ तो अनुष्ठान जरूरी है, यज्ञ जरूरी है। और हमारे जहाँ तक यशस्वी हमारे प्रधानमंत्री हैं वो तो कर्मकांड के ज्ञाता हैं, वो तो स्वयं साधु हैं जिन्होंने हिमालय के कंदरों में रहकर साधना की है। उसके बाद देश को एक ऐसा राजा मिला है और राजा को एक ऐसा अवसर मिला है कि राम जी की स्थापना करने का। तो मैं समझता हूँ कि भारत इसीलिए भारत है, भारत को भारत बनाए रखने के लिए ऐसा कार्य होना चाहिए और वो यज्ञ शास्त्रीय मर्यादा के मुताबिक है, इसलिए वो
यज्ञ कर रहे हैं। अच्छा, आप अनुष्ठान के बारे में कुछ कहेंगे? प्रभु ने जो प्रधानमंत्री ने कहा है, माननीय प्रधानमंत्री जी जो यज्ञ अनुष्ठान जो मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से पूर्व जो तैयारी शुरू की है, यह निश्चित रूप से बहुत ही सराहनीय है। जो वैदिक कर्मकांड के हिसाब से बहुत ही सराहनीय है, जिससे कि कर्मकांड का भी पूरा प्रचार प्रसार जोर शोर से हो रहा है। बहुत बहुत मंगल शुभकामनाएं। ધન્યવાદ। તો જે પ્રકારે આ તમામ સાધુ સંતો કહી રહ્યા છે કે અનુષ્ઠાન જ્યારે કરવામાં આવે અને જ્યારે પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા મહોત્સવ થતું હોય એની પહેલાના તમામ પૂજા વિધાન છે અને એ જ્યારે વડાપ્રધાન કરી રહ્યા છે ત્યારે ચોક્કસ તેની મહત્તા વધી જાય છે। કેમેરામેન અજોર પરમાર સાથે વિધિ TV9 અયોધ્યા ધામ।